हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन में एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवा रहे थे। आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी कुछ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष स्थान पर विशेष उद्योग केंद्रित होने का कारण है। कच्चे माल की उपलब्धता, न्यूनतम परिवहन लागत, न्यूनतम श्रम लागत या फिर उपरोक्त सभी। तो जो आपका कोई विशेष स्थान पर ही कोई उद्योग बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, उसकी ज़्यादा इकाइयाँ वहाँ पर होने जाती हैं, तो क्यों होती हैं। जब कच्चे माल की उपलब्धता भी होती है, आपने पढ़ा होगा स्थानीयकरण चैप्टर में, जब कच्चे माल उपलब्ध हो वहाँ पर परिवहन लागत भी उसकी न्यूनतम आ रही हो और आसानी से श्रमिक भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर चारों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ निर्देशांक की गणना किस आधार पर की जाती है। कच्चे माल के आधार पर, निर्मित माल के आधार पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पदार्थ निर्देशांक निकाला जाता है आपका व्यावसायिक इकाई का स्थानीयकरण चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ निर्देशांक की आवश्यकता होती है। तो उसमें किसका सिद्धांत था, ये अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत था। इसका फॉर्मूला जो है कच्चे माल का भार इंटू 100 अपॉन निर्मित माल का भार है। तो ये दोनों ही आधार पर निकाला जाता है, इसके दोनों की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपज विनिमय के सौदे के प्रकार हैं। तत्काल सौदे, सुरक्षा के सौदे, सट्टे के सौदे, उपरोक्त सभी। तो उपज विनिमय क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कृषि उपज होती है, औद्योगिक माल होता है या फिर खनिज पदार्थ होते हैं, वहाँ पर उनका उपज विनिमय में उनका क्रय विक्रय किया जाता है निश्चित नियमों और नियंत्रणों के अधीन। अगर आप इसे कहें तो व्यापार मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या मर्चेंट चैम्बर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें आपके जो प्रकार आएंगे, तो ये तीनों ही प्रकार के सौदे आते हैं। तत्काल सौदे में क्या होता है, तुरंत के तुरंत आपका भुगतान हो जाता है, वस्तु का आदान प्रदान हो जाता है। जो सुरक्षा के सौदे होते हैं, उसमें जब एक व्यक्ति उतनी ही मात्रा का सौदा करता है जितनी मात्रा का सौदा वो पहले कर चुका होता है, जिससे कि उस सौदे से होने वाली हानि की पूर्ति को दूसरे सौदे के लाभ से पूरा कर लेता है। तो इस तरह का सौदा आपका क्या कहलाएगा, सुरक्षा का सौदा कहलाता है। और तीसरा आपका जो होगा सट्टे का सौदा, तो ये आपके भविष्य से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह ये तीनों ही आपके उपज विनिमय के सौदे के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ किस संयोजन का उदाहरण है। लंबवत संयोजन, समतलीय संयोजन, विकर्णीय संयोजन या फिर वृत्तीय संयोजन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संघ जिसे कि पूल कहते हैं, पूल और कार्टेल क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये किस संयोजन का उदाहरण है आपका, तो ये है समतलीय संयोजन, क्योंकि इसमें एक ही तरह का व्यवसाय करने वाली फर्में क्या होती हैं, आपस में मिलकर के संयोजन बना लेती हैं, संगठित हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ निर्देशांक का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड वेबर, एल्फ्रेड टेलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका व्यवसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण चैप्टर है, उसमें पदार्थ निर्देशांक आपका दे रखा है। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, एल्फ्रेड वेबर ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कंपनी के कम से कम 51% अंश पुण्य सरकार द्वारा प्राप्त कर ली जाती है तो कंपनी कहलाती है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक निगम या फिर सरकारी कंपनी। तो किसी भी कंपनी के अगर 51% से ज़्यादा अंश होंगे, गवर्नमेंट के पास होंगे, तो हो जाती है सरकारी कंपनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के व्यावसायिक एवं सामुदायिक हितों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। व्यापार परिषद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महासंघ, अनौपचारिक समझौते। तो किसी देश के जो व्यावसायिक और सामुदायिक हित होते हैं, उनके लिए जो एक संस्था कार्य करती है वो कहलाती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी अधिनियम की तालिका आ कार्य करती है। पार्षद सीमा नियम का, पार्षद अंतर नियम का, पर्यावरण का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो जो आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, सार्वजनिक कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है, तो कंपनी में कुछ जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं उसी में से आपके तीनों आते हैं, सीमा नियम, अंतर नियम और पर्यावरण। तो जो टेबल ए बनती है तो किसके स्थानापन्न होती है, किस प्रपत्र के स्थान पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले कंपनी होगी। कंपनी क्या बनाती है, सबसे पहले अपने अंतर नियम बनाती है। इसमें कंपनी के अंदर जो कार्य हो रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी सूचनाएं दे रखी होती हैं। उसके बाद जो आएगा वो सीमा नियम आता है कंपनी का, जिसको बदलना आसान नहीं होता, आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि आपके उद्देश्य वाक्य होते हैं, नाम वाक्य होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो होता है वो कंपनी अधिनियम होता है, जिसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होगा, टेबल ए को जिससे प्रस्थापित किया जा सकता है वो है कंपनी अंतर नियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का सार किसमें निहित है। मानसिक क्रांति, आदेश की एकता, विशिष्टीकरण या फिर श्रम विभाजन। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रबंध का सार होता है वो मानसिक क्रांति में निहित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित हुआ? 1875 मुंबई, 1908 कोलकाता, 1920 चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वो हुआ था 1875 मुंबई में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विभागीकरण एक विशाल एकात्मक कार्यात्मक संगठन को छोटी छोटी एवं लोचपूर्ण प्रशासकीय इकाइयों में बांटने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? आपके एग्जाम में कुछ डिफिनेशंस भी आ सकती हैं कि किसने दी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनकी डिफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा और इस डिफिनेशन का मुझे बताइएगा कि ये डिफिनेशन किसने दी है। कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।